देखो क्लास 10th ट्रायंगल चैप्टर 6 चैप्टर है, तो 6 चैप्टर का पूरा हल्का सा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको बीपीटी थ्योरम मैंने करा दिया है। तो ट्रायंगल एक्चुअल इसका पुराने बुक में क्या नाम था? सिमिलर ट्रायंगल। अभी नए बुक में आपका नाम क्या दिया है? ओनली ट्रायंगल्स है। ये किसका? सिमिलर का पार्ट है, ठीक है ना, सिमिलर ट्रायंगल। तो सिमिलर ट्रायंगल हमारा क्या होता है? दो ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं, कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसको पहले समझिए, ठीक है ना। ट्रायंगल जब पढ़ना है तो एक शॉर्ट में है, दो ट्रायंगल ए बी सी है, पी क्यू आर है, तो सबसे पहले हम आते हैं सिमिलर वर्ड में। किसमें आते हैं? सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। क्लास 10th में आपने पढ़ा है क्या? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है हमारा? सेम शेप एंड सेम साइज इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। यहीं पे साइज हटा दो, ओनली सेम शेप इज कॉल्ड सिमिलर। तो इससे क्या हुआ? सिमिलर का साइन क्या होगा? एक लहर। इस लहर के साथ में क्या आ जाएगा? इक्वल। तो यही क्या हो जाएगा हमारा? कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट में हमारा क्या आ गया? सेम शेप एंड सेम साइज। सेम शेप एंड सेम साइज। सेम शेप के साथ सेम साइज आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा? कॉन्ग्रुएंट। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि एवरी कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर बट एवरी सिमिलर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आ गया यहां। कोई दिक्कत यहां तक? तो कॉन्ग्रुएंट का आपने पढ़ा है 5 क्या क्या? RHS, SSS, SAS, AAS, ASA, ठीक। अब जब हम सिमिलर में आएंगे तो याद रखिएगा दो ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे। मेन 3 याद रखिएगा, उसे बाकी का आपको जरूरत नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसका भी रीजन बता रहे हैं। अगर हमारा दो एंगल इक्वल है दो ट्रायंगल का, तब भी वो क्या हो जाएगा? सिमिलर। क्या हो जाएगा? सिमिलर। और क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा। जैसे ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी सी बाई क्यू आर इक्वल ए सी बाई पी आर। रेशियो वाइज भी अगर इक्वल है तो वो ट्रायंगल क्या कहलाएगा? सिमिलर। साइड कंप्लीट इक्वल होना जरूरी नहीं है। तो यहां पे भी सिमिलर का क्या आया? साइड 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 से आया। अगर दो साइड का रेशियो ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी सी बाई क्यू आर इक्वल है, और इसी दो साइड के बीच का ही एंगल होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए। दो तरफ साइड और बीच में एंगल, दो तरफ साइड और बीच में एंगल होना चाहिए, तभी वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तब क्या लगेगा? साइड एंगल साइड। और जहां पर अगर तुम बोलोगे ए एस, क्यों नहीं? क्योंकि दो एंगल हो गए तो इसका जरूरत ही नहीं। ए एस से क्यों नहीं? दो एंगल मिल गया तो साइड का जरूरत ही नहीं। तो बाकी चीज का हमको कोई जरूरत नहीं पड़ा। तो इसीलिए हमको इतना ज्यादा आपको नहीं सोचना है। अभी कट टू कट पॉइंट में आना है। बोर्ड एग्जाम का रिवीजन है बोल के तो एंगल एंगल से सिमिलर हो जाएगा, एसएसएस से होगा, साइड एंगल साइड से होगा। जब ये कोई या दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। और क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या होंगे बेटा? प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे? प्रोपोर्शनल। कोई दिक्कत? छींक आ रहा है तो काहे नहीं छींकेंगे? देखो यहां पे हो गया क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोई दिक्कत? देखो जब यहां बताए, अब यहां से सिमिलर जो वर्ड है केवल ट्रायंगल में ही नहीं आएगा, हर चीज में आ सकता है। जैसे मान लो मुस्कुरा रही, इसका मुस्कुराते हुए एक फोटो खींचे, खींच मेरी फोटो था ना, उसी फोटो का फोटो कॉपी क्या किए हम? बहुत बड़ा किए, ठीक। एक पूरा मड़वा के रख लिया एकदम बड़ा सा, दांत निकालते हुए। तो इतना छोटा फोटो और इतना बड़ा फोटो दोनों अगर सेम शेप में है तो वो क्या हो गए? सिमिलर। एक बड़ा का एक छोटा फोटो सेम सेम, एक ऐसे डिजाइन में है और इसी डिजाइन में दोनों ही क्या है? एक छोटा एक बड़ा, तो वो क्या है हमारा? सिमिलर। कोई दिक्कत? इससे क्या हुआ? हर एक सर्कल, एक छोटा सर्कल हो या बड़ा सर्कल हो, क्या इसमें शेप अलग है कि सेम शेप है? तो ये क्या है? शेप अलग है।
मारेंगे तुमको एक गाल में पटाख देना, चारों पंजा पड़ेगा, और उसी का फोटो खींच के बड़ा कर देंगे, शेप अलग हो गया, साइज अलग हुआ, शेप सेम। ठीक होता है ना, कभी सेम शेप वाला कहीं दिखता है तो वही भग जाते हो, तो इधर देखो। ठीक, अब वहां तक ना जाओ। अब ये क्या है, सिमिलर, तो इससे क्या हुआ, एवरी सर्कल्स आर सिमिलर। अब अगर हमारा होगा स्क्वायर, ऑल साइड इक्वल और ईच एंगल 90, तो चाहे छोटा स्क्वायर हो चाहे बड़ा स्क्वायर, क्या शेप अलग है कि सेम शेप है, तो एवरी स्क्वायर भी क्या हो गया बेटा, सिमिलर। एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड इक्वल होगा, तो एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल और क्या होगा, सिमिलर। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना है। इसी तरह का हर वो फिगर जिसका शेप चेंज नहीं होता है वो आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं तो आइसोसेलेस क्या होगा, नहीं, एक आइसोसेलेस ऐसे बना दिया और एक ऐसे बना दिए, क्या शेप सेम दिख रहा है, तो शेप तो अलग हो गया। लेकिन इक्विलेटरल में कैसे ही बनाओगे, शेप एक ही रहेगा। मतलब इसको अगर उसी साइज में क्या करेंगे, जूम के जगह छोटा करते जाएंगे तो एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएगा कभी भी, तो उसको छोटा बड़ा करके एक शेप को उस तरह करके कॉन्ग्रुएंट में भी लाने का चांसेस हो, वो क्या है हमारा, सिमिलर। क्लियर हुआ, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आ सकता है, कोई दिक्कत बेटा। अब देखो आपका बुक का 6.1 खत्म। बस मेरे को ये बेस बताना था कि सिमिलर क्या है, कॉन्ग्रुएंट क्या है। ठीक, अब पहला एक्सरसाइज खत्म। इतने में देखिए क्या बोला है पहला 6.1, पहला क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। क्या बोला है, ऑल सर्कल्स आर, अभी तुरंत मैंने बताया सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, कोई ऑप्शन का जरूरत नहीं है। फिर क्या है, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। फिर क्या है, टू पॉलीगॉन्स आर सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, पहला, देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल इक्वल अभी बताया था मैंने, एंड देयर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, बताया था मैंने। तो बताओ फिलिंग द ब्लैंक्स में कोई दिक्कत नहीं है ना, तो 6.1 तो खत्म होने जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ फर्स्ट सिमिलर फिगर। अभी तुरंत अभी ऑब्जेक्टिव में भरे थे, वो फिलिंग द ब्लैंक्स भरे थे, तो दो में क्या हो गया, एवरी स्क्वायर्स आर, दूसरा एवरी सर्कल्स आर, या एवरी हेक्सागॉन्स आर सिमिलर, और भी कुछ दे सकते हो। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो मैंने दे दिया, ठीक, ऐसे कोई भी दे सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, नॉन सिमिलर, आइसोसेलेस दे सकते हो, और टू डिफरेंट एंगल्स ट्रायंगल्स आर क्या हो गया, नॉन सिमिलर। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटर, टू कोऑर्डिनेटर्स आर डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स आर नॉन सिमिलर, कोई दिक्कत। इसका थर्ड क्या है बेटा, थर्ड, स्टेट फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर आर सिमिलर और नॉट। ये दोनों क्यों नहीं है, फिगर देखो, इसमें बात को समझो, उसमें क्या नहीं है, एक में क्या है 90 नहीं, ये देखो एक में 90 है, तो इसमें क्या मेन नहीं है, साइड तो चलो प्रोपोर्शनल हो गया, साइड्स आर प्रोपोर्शनल बट एंगल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर इट इज नॉट सिमिलर। समझ में आया, तो 6.1 किसी को डाउट, खत्म 6.1। नेक्स्ट लेक्चर में बीपीटी थ्योरम मैंने करा दिया है, 6.2 कराएंगे, ध्यान दो।